बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाजिया और मेरे चैनल का नाम है शाजिया की बातें। और बरसात हो और नमक वाली चीज़ों के अलावा अगर मीठी चीज़ें भी ना बने तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आज मैंने बनाए हैं गुड़ वाले चावल, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है एक कढ़ाई। पहले फ्लेम को ऑन किया, फिर कढ़ाई रखी, उसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच ऑयल के ऐड किए हैं। और ये है चंद अदद इलायचियाँ जिनके मैंने मुंह खोल दिए हैं। और अब हमने इनको कड़कड़ाना है और इनका कलर आहिस्ता आहिस्ता से जब गोल्डन हो जाएगा और ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगी तो हम इसके अंदर थोड़े से और भी चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये देख साथ साथ मैंने चम्मच हिला दिया है। अब मेरे पास है ये नट्स जिनमें है नारियल और मेरे पास है अखरोट और बादाम। आप चाहें तो इसके अंदर काजू और भी पिस्ते वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन करना है, इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। और ये बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं और सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बरसात में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अब नट्स का कलर हो गया है चेंज। ये मेरे पास आधा किलो गुड़ जिसको मैंने पानी में भिगो कर रखा, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ का भी ऐड कर दिया था। और मैंने ये बिल्कुल एक नॉर्मल पानी में गुड़ को भिगोया था। इसकी चाशनी निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ वाले चावल। और चावल थे मेरे पास 2 गिलास और इस हिसाब से मैंने 3.5 गिलास इसकी चाशनी यानी कि गुड़ का पानी तैयार किया था। अब इसको हम कवर कर देते हैं बॉयल आने तक। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं। माशाल्लाह बॉयल आना शुरू हो गया है और इसके साथ ही एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला लेते हैं ताकि चेक करें कि जो थोड़ा सा गुड़ था वो पिघल गया है। अब ये देखिए 2 गिलास चावल 1 घंटे से भिगो कर रखे हुए थे। ये मेरे पास सेला चावल है, आप कोई सी भी अच्छी क्वालिटी के चावल ले सकते हैं। अब ये चावल इसके अंदर ऐड करके अब अच्छे तरीके से इसको फिर से मिक्स करना है और इसको कवर करके रख देना है। ये ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले चावल तैयार होंगे और मौसम के हिसाब से तो क्या ही बात है। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं। देखें पानी उबलना शुरू हो गया है और इस तरह ये गुड़ वाले चावल तैयार हो रहे हैं। अब आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि पानी ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जितने मेरे पास चावल थे उस हिसाब से डबल मैंने इसकी चाशनी बनाई थी गुड़ की। इसको एक दफ़ा से फिर कवर कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद दोबारा चेक करेंगे कि चावलों की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें अब बबल इसमें आने शुरू हो गए हैं। अब ये वक्त है कि अब मैं इसमें दम लगाऊंगी। मैं ज़्यादातर इसी तरह दम लगाती हूँ। कुछ लोग बिल्कुल पानी ड्राई कर लेते हैं फिर दम लगाते हैं, लेकिन अब मैं इसके ऊपर कपड़े यानी कि इसके ढक्कन पे कपड़ा रख के दम लगाऊंगी और तकरीबन इसका दम लगेगा 20 से 25 मिनट। और फ्लेम को कर देना है मीडियम से भी लो, जो दम वाली आग होती है। और इस तरह ये दम लगाकर इसको 20-25 मिनट के लिए रख देना है। अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से गुड़ वाले चावल तैयार हो गए हैं। आपके साथ एक और टिप शेयर करती हूँ कि जब भी आप चावल बनाएं, चाहे बिरयानी हो, चाहे सादे चावल या गुड़ वाले चावल या ज़र्दा, हमेशा खुले बर्तन में चावल बनाने चाहिए क्योंकि चावल हमेशा फूल कर डबल हो जाते हैं, इसलिए बर्तन छोटा पड़ जाता है। और अगर बड़ा बर्तन यूज़ करेंगे तो माशाल्लाह चावल बहुत ही खिले खिले से और तादाद में भी ज़्यादा आपको फ़ील होंगे। अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। इतने मज़ेदार चावल और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। अब इसके ऊपर मैंने जो बकाया नट्स बचा कर रखे थे वो ऐड करती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को वॉच कर लीजिए, फिर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।